आज हम सेवा के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो विषय रहेगा सेवा के 7 प्रकार। हम सभी मनसा सेवा के पॉइंट सुन रहे हैं आजकल रोज मुरली में। हमें मनसा सेवा करनी है और अब समय ऐसा आ रहा है कि और प्रकार की सेवाओं के साथ साथ मनसा सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये अनुभव हो, ये एहसास हो कि आज सारे विश्व को हमारे शक्तिशाली वाइब्रेशंस की आवश्यकता है। अनेक आत्माएं जो अनेक प्रकार के विघ्नों में घिरी हुई हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, स्वयं भी और आसपास के वातावरण को देखते हुए, आसपास के सभी प्रकार के परिस्थितियों के प्रभाव को देखते हुए हमें अंदर से ये महसूस होना चाहिए कि हम मनसा सेवा भी करें। जैसा हम सोचते हैं, हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलते हैं। हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ें हैं और पूर्वज आत्माएं हम सब हैं। हमारे वाइब्रेशंस ना चाहते हुए भी हमारे नज़दीक वाली आत्माओं तक पहुंचते हैं। ये एक सूक्ष्म है, बहुत गहरा मनोविज्ञान कहें इसे या अध्यात्म विज्ञान कहें, कि हमारी अपनी स्थिति का प्रभाव ना चाहते हुए भी अनेक हमारी नज़दीक वाली आत्माओं तक पहुंचता है। हमारे अपने वाइब्रेशंस, अगर हम दुखी होंगे तो हमसे जुड़ी हुई आत्माएं भी दुखी होंगी। अगर हम खुश हैं, हम अपने शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, तो हमसे जुड़ी हुई, हमसे पीछे आने वाली आत्माएं, उन पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है कि हम अपने आप को अच्छी स्थिति में रखें। एक तो ये, दूसरा पर्पजली उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके हम अनेक आत्माओं की जो हमसे जुड़ी हुई हैं और पूरे विश्व की आत्माओं की हम मनसा सेवा करें। आजकल मुरली के अंदर जो ये पॉइंट भी डेली दिया जा रहा है, ये भी इस बात का इशारा है कि अभी और प्रकार की सेवाओं के साथ साथ मनसा सेवा पर खास ध्यान दिया जाए। मनसा सेवा की अलग अलग विधि आप रोज सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक विधियां जो इन जनरल हैं, जिन्हें हम प्रयोग करके अनेक आत्माओं की मनसा सेवा कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने आप को ऐसा अनुभव करें कि जैसे मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूँ और बाबा से शक्तियाँ लेकर के योग युक्त होते हुए अपने सामने, अपनी बुद्धि के सामने कल्प वृक्ष का चित्र ले आएं, उल्टा वृक्ष, और मैं आत्मा जड़ों में बैठी हूँ। बाबा से शक्तियाँ लेते हुए अनेक आत्माओं तक पहुँच रही हैं, वाइब्रेशंस पहुँच रहे हैं, अनेक आत्माओं तक शक्तियों की किरणें पहुँच रही हैं। ऐसी अनुभूति में बैठना, योग युक्त होकर के बाबा से शक्तियाँ लेना और अनेक आत्माओं को, पूरे कल्प वृक्ष की आत्माएं जितनी भी हैं, सभी आत्माओं को देना। रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग, ये दोनों काम होने चाहिए एक साथ। लेना, बाबा से ले भी रहे हैं और उधर दे भी रहे हैं, दोनों एक साथ ये अनुभव हो कि जैसे इधर से शक्तियाँ बाबा से आ रही हैं और उधर मुझ आत्मा के द्वारा अनेक आत्माओं को पहुँच रही हैं। ऐसी अनुभूति में बैठना और मगन हो जाना, ये दातापन की स्टेज है मनसा सेवा की। दातापन की स्टेज में बहुत जल्दी एकाग्रता बनती है। दातापन की स्टेज में जल्दी एकाग्रता बनती है कि आप दे रहे हैं, देने में बिजी हैं, उधर से लेने में भी बिजी हैं और उधर से देने में भी बिजी हैं। तो एक ये अभ्यास। दूसरा अभ्यास, आप अपनी योग युक्त स्थिति में स्थित होकर मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए, अपने डिटैचमेंट की स्थिति को अनुभव करते हुए, ये जो भी मनसा सेवा आपको करनी है उसमें ये ध्यान रहे, देह और देह की दुनिया और पदार्थों से डिटैच होना होता है। योग युक्त होने का मतलब ही ये है, शरीर और शरीर की दुनिया, शरीर के पदार्थों से डिटैच हो गए हम। डिटैच होते हुए फिर संकल्प करना है और फिर चित्र सामने हो और अनुभूति हो, महसूस हो इस चीज़ का, जैसा संकल्प वैसा चित्र, जैसा संकल्प वैसी महसूसता, वैसी फीलिंग।
कि अनेक आत्माओं को वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। शुभ भावनाओं से भर जाएं, अनेक आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना, यह भी एक मनसा सेवा का तरीका है। अपने आप को डिटैच करते हुए फिर एक तीसरे प्रकार की सेवा कर सकते हैं। अपने सामने ग्लोब को देखें या स्वयं को ये अनुभव करें कि जैसे मैं ग्लोब के ऊपर बैठा हूँ, बाबा से वाइब्रेशंस लें, बाबा से शक्तियों की किरणें लेते हुए पूरे ग्लोब को पहुँच रही हैं, ऐसी महसूसता में बैठे हैं। ये भी लेना और देना, ये भी दातापन की स्टेज है। तो लेने और देने में एक साथ जैसी अनुभूति होनी चाहिए, जैसे इधर से शक्तियाँ आ रही हैं और उधर अनेक आत्माओं को जा रही हैं। पूरी एकाग्रता के साथ डिटैच होते हुए ऐसी अनुभूति में बैठ जाएं। फिर और एक अभ्यास कर सकते हैं। अनेक आत्माएं जो किसी ना किसी शरीर की बीमारी से पीड़ित हैं पूरे विश्व में, या पर्टिकुलरली आप कहीं किसी हॉस्पिटल में किसी आत्मा की सेवा करना चाहते हैं, वहाँ भी वो एक अलग तरीके से कि उस आत्मा को सामने इमर्ज करते हुए उसे वाइब्रेशंस दें, शक्तियों के वाइब्रेशंस दें, या और सभी आत्माएं विश्व की जितनी भी किसी ना किसी शरीर की बीमारी से विशेष पीड़ित हैं, ऐसी आत्माओं को संकल्प से सामने इमर्ज करें और ये अनुभव करें कि बाबा से शक्तियां आ रही हैं और उन आत्माओं को जा रही हैं, उन आत्माओं के रोग दूर हो रहे हैं। ये पॉजिटिव संकल्प है। वाइब्रेशंस जाएंगे, जो नज़दीक वाली आत्माएं होंगी उन पर पहले प्रभाव आएगा और जो दूर वाली आत्माएं होंगी उन पर बाद में प्रभाव आएगा। तो धीरे धीरे रोगी आत्माओं को भी हम निरोगी कर सकते हैं। मनसा सेवा, अब आप ये अच्छी तरह से पहले ही अपनी बुद्धि में बिठा लेना कि अगर मुझे मनसा सेवा करनी है तो मेरे मन बुद्धि की एकाग्रता कितनी अच्छी होनी चाहिए। एकाग्रता के आधार पर डिटैचमेंट भी होता है और एकाग्रता के आधार पर शक्तियाँ ली भी जाती हैं और शक्तियाँ दी भी जाती हैं। वाइब्रेशंस कैच भी कर सकते हैं हम और वाइब्रेशंस दे भी सकते हैं। हमारा मन बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र हो तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा और भी जहां आप विशेष रूप से समझते हैं कि यहाँ पर मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है, जिस भी व्यक्ति को लेकर के भाई इस व्यक्ति को मनसा सेवा की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वायुमंडल को विशेष देखते हैं कि भाई वायुमंडल को पावरफुल बनाना है तो वायुमंडल के प्रति भी मनसा सेवा कर सकते हैं, या किसी कार्य के प्रति ये कार्य जल्दी सफल हो, इस कार्य के सभी विघ्न हट जाएं, किसी भी सेवा के प्रति कार्य के प्रति मनसा सेवा कर सकते हैं। अनेक प्रकार हैं मनसा सेवा के। जहाँ जहाँ हम जरूरत समझते हैं वहाँ वहाँ हम मनसा सेवा करें। आने वाले समय में यही एक सेवा रह जाएगी हमारे पास में, दूसरी सभी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, समय ही नहीं बचेगा और ऐसी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करेंगी कि हम और प्रकार की सेवाएं कर सकें। तो वो एक संस्कार, वो एक आदत और वो एक प्रैक्टिस अब से ही हमें करनी है। मनसा सेवा के द्वारा हम अनेक आत्माओं को संदेश भी दे सकते हैं। कैसे? संकल्प करें योग युक्त होकर के, पूरे विश्व को सामने रखते हुए, ग्लोब को सामने रखते हुए आत्माओं को संकल्प से संदेश दें। एक संकल्प करें कि यह कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, परमात्मा का अवतरण हो चुका है, परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान दे रहे हैं, अभी जागृत होने का समय है, स्वयं परमात्मा के द्वारा ज्ञान सुनने का समय है। ऐसे संकल्प दें तो आत्माओं तक पहुंचेंगे। तपस्या के वाइब्रेशंस आपको याद होगा, जो ज्ञान में 91 से पहले वाले हैं, 91 में तपस्या वर्ष चला। तपस्या वर्ष में तपस्या जहाँ तहाँ सभी सेंटरों पर तपस्या के वाइब्रेशंस थे। देखा ये गया कि उस वर्ष अनेक आत्माओं को तपस्या के वाइब्रेशंस पहुँचे। सेंटरों के अपने अपने रिजल्ट में उस वर्ष भाई बहनों की संख्या ज़्यादा निकली। तो वाइब्रेशंस पहुँचते हैं, हमारी तपस्या के वाइब्रेशंस, और उस वाइब्रेशंस के थ्रू जो हम करना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं आत्माओं को, वो संकल्प पहुँचते हैं। तो हम संदेश दे सकते हैं अनेक आत्माओं को, बाबा का संदेश कि बाबा आया हुआ है, अभी कलयुग का अंतिम समय, संगम युग चल रहा है, अभी ज्ञान लेने का समय है, जन्म जन्म का भाग्य जमा करने का समय है,
जन्म जन्म का भाग्य बांट रहा है स्वयं परमात्मा, अब हमें अपना भाग्य बनाने का समय है। तो ऐसे संदेश देंगे तो अनेक आत्माओं तक वाइब्रेशंस, वो संकल्प हमारा पहुंचेगा, आत्माएं आएंगी, आत्माओं के अंदर भी संकल्प पैदा होगा कि अब ज्ञान को समझना चाहिए। अध्यात्म में या योग में रुचि पैदा होने लगेगी। जब रुचि पैदा होने लगेगी तो वो ज्ञान सुनने लगेंगे, ज्ञान सुनने के लिए आने लगेंगे। दूसरा, और ये सेवा आप कर सकते हैं अमृत वेले और शाम के समय, ये विशेष 2 समय हैं। इस 2 समय हमारी मन बुद्धि पूरी तरह एकाग्र होती है और ये समय भी मनसा सेवा के लिए बहुत अनुकूल है। अमृत वेले मनसा सेवा करें और शाम को भी जब योग अभ्यास करते हैं उस समय मनसा सेवा करें। ये 2 समय बहुत अच्छे हैं मनसा सेवा करने के लिए। अब ये आगे बढ़ें, वाणी के द्वारा सेवा। वाणी के द्वारा हम सब सेवा करते हैं। कहीं अगर ज्ञान सुनाने का मौका नहीं मिलता या ऐसे अवसर नहीं आते ज्ञान सुनाने के, बाबा का परिचय देने के, तो और अन्य प्रकार से वाणी के द्वारा सेवा कैसे हो सकती है? एक तो ये है कि बाबा का ज्ञान अनेक आत्माओं को सुनाएं, समझाएं, ये वाचा द्वारा सेवा होती है। और दूसरा, और कैसे होती है वाचा द्वारा सेवा? और किसी आत्मा को मीठे बोल बोल देना, अपने बोल के द्वारा अनेक आत्माओं को खुश करना, अपने बोल के द्वारा अनेक आत्माओं में उमंग उत्साह भर देना। हम एक दूसरे को जब उमंग उत्साह दिलाते हैं वाणी के द्वारा, एक दूसरे के प्रति मीठे बोल बोलते हैं, एक दूसरे को शब्दों के द्वारा रेस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, ये भी एक वाणी की सेवा होती है, बोल के द्वारा सेवा। और ये अभ्यास करना चाहिए हमें कि चिंतन हमारा, मनन हमारा बहुत अच्छा हो और हम वाणी की सेवा करने के योग्य बन जाएं। जहाँ भी हम जाएं हम वाणी की सेवा कर सकें। हमें वाणी की सेवा के लिए विशेष 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि हमें पूरा आत्मविश्वास हो कि जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, यह आत्मविश्वास। दूसरा, पूरी तरह से निर्भय, किसी से भी बात करने में कोई संकोच ना हो। कई बार हेजिटेशन होता है, या कई बार वो हेजिटेशन भी एक भय का रूप ले लेता है कि आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, वहाँ आपको बाबा का संदेश देना है, तो क्या होगा वहाँ? ज़्यादातर भाई बहनों का अंदर से हिम्मत अलाउ नहीं करता। वहाँ हमें अंदर से आत्मविश्वास के साथ साथ अपने स्वमान में रहते हुए पूरी तरह से निर्भय होना होता है, बाबा को साथ रखते हुए, बाबा मेरे साथ है और मैं भी शक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर ज्ञान सागर हूँ, ऐसे अंदर से पूरी तरह से अपने आप को निर्भय करते हुए उस आत्मा को संदेश देना है। ये हमारी अपनी अंदर की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है ना? तो आत्मविश्वास रखते हुए और पूरी तरह से निर्भय रहते हुए कि ये बाबा का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान को अनेक आत्माओं तक देने में भय कैसा? अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाने में, ज्ञान अमृत देने में खुशी होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, निस्वार्थ भावना से सेवा करने में आनंद की अनुभूति हो। तो ये वाचा के द्वारा, वाणी के द्वारा, समय के अनुसार भी, जहाँ समय हो समय के अनुसार भी हम सेवा कर सकते हैं और वैसे भी हम सेवा कर सकते हैं। आपस में जब एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो हमारे बोल मधुर हों, सुखदायी हों, अनेक आत्माओं में उमंग उत्साह भरने वाले हों। ये बोल के द्वारा सेवा, कर्म के द्वारा सेवा, तन के द्वारा सेवा, जहाँ भी जब भी ऐसी सेवा के अवसर होते हैं हम शरीर के द्वारा भी सेवा करें। तो तन के द्वारा सेवा करने के अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार हैं। उनके विषय में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शरीर के द्वारा भी सेवा, जिसके लिए ज़्यादा कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा कोई बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती, केवल स्थूल रूप से जो भी सेवा है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बेडशीट उठा रहे हैं, इसे साफ कर रहे हैं, आदि आदि अनेक प्रकार की ऐसी स्थूल सेवा जहाँ केवल आपके शरीर की मेहनत की आवश्यकता है। ऐसी सेवा छोटी हो या बड़ी हो, जिसमें कम मेहनत हो या ज़्यादा मेहनत हो, ऐसी सेवा भी हम करते रहें। ये भी एक सेवा का प्रकार है और इसका भी जमा होता है, बहुत जमा होता है। इसके आगे चलें हम, लिखने के द्वारा सेवा, लिखने के द्वारा से, लेखन के द्वारा सेवा, अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देना, अनेक आत्माओं को योग के ज्ञान के विषय में ज्ञान देना, अनेक आत्माओं को विशेष जो भी आप चाहते हैं समय के अनुसार। मान लीजिए अभी रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन के बारे में विशेष बताना,
कभी और भी समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार जैसे भी आप चाहते हों, लेखन के द्वारा सेवा करें। लेखन के द्वारा दो तरह से सेवा कर सकते हैं, एक है व्यक्तिगत और एक है सामूहिक सेवा। आप किसी अखबार या मैगजीन में जो भी बाबा का ज्ञान, बाबा का संदेश देते हैं, उसके द्वारा सेवा होती है। अनेक आत्माओं को संदेश मिलता है, अनेक आत्माओं को प्रेरणाएं मिलती हैं। और व्यक्तिगत रूप से जिन आत्माओं को आप जानते हैं, जिन आत्माओं के साथ आपके संबंध हैं, संपर्क है, पहचान है, और जो लिखते हैं हम, चाहे कोई लेख लिखते हैं या और कोई स्टोरी लिखते हैं, उस लिखने के पीछे भी हमारा उद्देश्य भी हो कि इससे ये सेवा हो रही है, ये एक शुभ संकल्प हो। और दूसरा, लिखने के समय हमारी मन बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र हो, तो लेखन में भी क्वालिटी आएगी और लेख को पढ़ने वाला व्यक्ति भी अच्छी तरह से पढ़ेगा और पढ़ने में भी उसका मन बुद्धि एकाग्र होगा। पढ़ने के द्वारा ही उसके अंदर कुछ नया चिंतन जाएगा, कुछ नया चेंज होगा। और आगे चलें, हम धन के द्वारा सेवा करें। जितना भी हम समर्थ हैं, जैसे भी समर्थ हैं, हम धन को भी यज्ञ की सेवा में लगाएं। धन के द्वारा सेवा अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, समय परिस्थिति के अनुसार, जब आवश्यकता हो उस समय जितना यथाशक्ति, जितना हो सके हम धन के द्वारा सेवा करें। इसके बाद साधनों के द्वारा सेवा। साधनों के द्वारा सेवा, हमारे पास जो भी साधन हैं, साधन में बहुत बातें आ जाती हैं। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ योग भट्टी का आयोजन किया गया है। ये जमीन, ये भूमि जिसने दी है, ये भी एक साधन है। जिस भी प्रकार के साधन सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, जहाँ जिस साधन की सर्विस में आवश्यकता हो, वहाँ साधनों को भी ऑफर करना, साधनों के द्वारा भी सेवा। और साधनों के द्वारा जैसी सेवा करते हैं वैसी ही प्राप्ति होती है। जैसी सेवा वैसी प्राप्ति। जैसे मान लीजिए किसी ने भूमि दान दी है, भूमि का दान, भूमि के द्वारा सेवा की है, तो जन्म जन्म उस आत्मा को भूमि की कमी नहीं पड़ेगी, बहुत जमीन जायदाद उसके पास होगी। ये एक विशेष बात कि जैसा कर्म, जैसी सेवा वैसी प्राप्ति। और अगर वाणी के द्वारा सेवा की, ज्ञान के द्वारा सेवा की है, तो जन्म जन्म बुद्धि अच्छी होगी, ज्ञान भरपूर होगा बुद्धि में। जन्म जन्म अनेक आत्माओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे हम, कभी उलझन नहीं होगी मन में। वाणी के द्वारा सेवा की है तो जन्म जन्म भी वाणी के द्वारा सेवा करते रहेंगे। ऐसा एक बीज हो जाएगा, कभी वाणी के द्वारा किसी आत्मा को दुख नहीं मिलेगा। वाणी के द्वारा दुख भी मिलता है ना, तो वाणी के द्वारा तो ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर आप वैसा कोई तीर छोड़ते हैं तो उसका घाव तो भर जाता है, लेकिन वाणी के द्वारा किया हुआ घाव कभी भरता नहीं। वाणी के द्वारा दुख भी दे देते हैं हम, और वाणी के द्वारा सुख भी दे देते हैं। अगर इस समय संगम युग में वाणी के द्वारा अनेक आत्माओं को सुख देने का संस्कार बनाएंगे, तो जन्म जन्म भी हम वाणी के द्वारा, द्वापर युग के बाद भी, सतयुग त्रेता में तो होगा ही सब कुछ, सारे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होंगे या 14 कला संपूर्ण जो भी होंगे, हम होंगे, हमारी स्टेज वो होगी, हम किसी को दुख नहीं देंगे वाणी के द्वारा या और किसी भी कर्म के द्वारा। लेकिन द्वापर युग के बाद भी हमारे से वाणी के द्वारा सेवा होती रहेगी, किसी ना किसी प्रकार से, कैसे ना कैसे। और वैसे ही मनसा सेवा के बीज अगर हमने बोए हैं, मनसा सेवा के संस्कार हमने बनाए हैं, तो पूरे 84 जन्म हमारे मन के अंदर शक्ति होगी। मन से भी किसी आत्मा के प्रति दुख देने की भावना पैदा नहीं होगी, शुभ भावना, शुभकामना बनी रहेगी। तो जैसा कर्म वैसे संस्कार, और जैसे संस्कार वैसा जन्म, जैसे संस्कार वैसा जीवन रूपी वृक्ष हमारा बनता चला जाता है। तो सब प्रकार की सेवा, ये हमने 7 प्रकार की सेवा आपके सामने थोड़ी सी संक्षिप्त में रखी है। इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं, पूरा जीवन आ जाता है। तो वैसे वैसे 7 प्रकार के संस्कार हम अपने बनाएं, 7 प्रकार की सेवा करके 7 प्रकार के संस्कार बनाएं, और 7 प्रकार के संस्कार वैसा ही हमें प्रतिफल देंगे, वैसा ही भविष्य हमारा होगा, जन्म जन्म वैसा ही जीवन होगा। तो ये भी अच्छी तरह से बुद्धि में रहना चाहिए कि जैसा मैं कर्म करूँगा, या जैसा कर्म मैं करूँगी, वैसे मेरे संस्कार बनेंगे, और वैसे संस्कार जन्म जन्म जाएंगे, जन्म जन्म वही स्थिति होगी। इस समय ये संस्कार बनाने का समय चल रहा है। परिवर्तन माना और दूसरा कुछ नहीं है,
बाबा विशेष परिवर्तन की बात करते हैं कि अब संपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। संपूर्ण परिवर्तन में ये संपूर्ण सभी बातें आ जाती हैं, अर्थात नए प्रकार के संस्कार अभी हमें अपने बनाने हैं। और वो संस्कार तब बनते हैं जब हम कर्मों के अंदर अपने को प्रैक्टिकल में उतारते हैं। केवल ऊपर ऊपर से सोचने से नहीं होता, ऊपर ऊपर से सोचने से संस्कार नहीं बनते, या केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान रखने से, समझ रखने से भी संस्कार नहीं बनते। वैसा जब हम कर्म में आते हैं तो वो संस्कार बनते हैं। कहते हैं ना कि जो चीज़ बार बार की जाती है वो आदत बन जाती है, और जो आदत बार बार हो जाती है वो फिर संस्कार बन जाता है। ठीक है ना? तो ये संस्कार नए जब हमारे बन जाते हैं तो संपूर्ण परिवर्तन होता है। संस्कार हमें बनाने, हम योग लगा रहे हैं, योग के संस्कार बन रहे हैं, लेकिन कर्म के जगत में, कर्मयोगी हैं हम हैं, कर्म फील्ड में अनेक प्रकार के संस्कारों में परिवर्तन हमें करना है। जो भी हम कर्म करते हैं साधारणतः वो सब साधारण होते हैं, लेकिन हमें उन कर्मों में असाधारणता भरनी है। किस चेतना से, किस स्मृति से हम कर्म करते हैं, किस भावना से हम कर्म करते हैं, और किस तीव्रता से हम कर्म करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारे संस्कार कितनी जल्दी बनते हैं। पुराने संस्कार अपने आप मर्ज हो जाएंगे जब नए संस्कार बनेंगे, नए संस्कार इमर्ज रूप में रहेंगे। तो जब नए संस्कार इमर्ज रूप में रहेंगे तो संपूर्ण परिवर्तन अपने आप दिखाई देगा। संपूर्ण परिवर्तन स्वयं को भी महसूस होगा और अन्य आत्माओं को भी महसूस होगा। तो जहां जैसी जैसी आवश्यकता, अभी वर्तमान समय इन्हीं प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखते हुए हम सेवा की संपूर्णता को प्राप्त करें। जहां एक तरफ हमें योग का गहन अभ्यास करना है, अपने स्वयं उन्नति के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है, और तीव्र पुरुषार्थ अर्थात अंदर की वो जागृत अवस्था को बढ़ाना, जो अभी हम सुबह भी आपके साथ चर्चा की थी। और वहाँ दूसरी ओर हमें सेवा के फील्ड को भी पूरी तरह से मजबूत करना है, जिस भी प्रकार से हम सेवा करने के योग्य हों। इसमें और अच्छी तरह से समझ लेना आप कि कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता हमारी होती है जिसमें हम ज़्यादा समय सेवा में लगा सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई धन से ज़्यादा सेवा करने के योग्य है तो धन से मार्क्स बढ़ जाते हैं, जैसे डिवीजन हमारी बढ़ जाती है। जैसे होता है ना स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ हमारे कई सब्जेक्ट होते हैं। कई सब्जेक्ट में हम एक साधारण एक मार्क पर लेते हैं, और कोई एक सब्जेक्ट हमारा बहुत इंटरेस्ट का होता है, उसमें हमारे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो सब्जेक्ट में जहाँ हमारे मार्क ज़्यादा आए हैं वो हमारी डिवीजन को बढ़ा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कर्मणा सेवा करने के योग्य हैं तो उसमें पूरी ऊर्जा को लगा दें, अगर हम वाचा सेवा करने के योग्य हैं तो उसमें पूरी ऊर्जा को लगा दें, अगर हम धन से सेवा करने के विशेष योग्य हैं तो वो पूरी तरह से कर दें। ऐसे ही अनेक प्रकार से जिस भी प्रकार से सेवा करने की विशेषता हमारे अंदर वर्तमान समय है, उसमें हम पूरी शक्ति के साथ अपनी ऊर्जा को लगाएं तो हमारी डिवीजन आगे बढ़ जाएगी। सेवा का मार्ग, पुण्य कर्मों का खाता ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिवीजन आगे बढ़ जाएगी। वैसे संस्कार हमारे बन जाएंगे तो जन्म जन्म उसी संस्कार का प्रैक्टिकल प्रयोग ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो ये कुछ बातें आपको सेवा के लिए विशेष बातें बताई, इन पर हम ध्यान रखेंगे तो सेवा का, पुण्य कर्मों का खाता हम बढ़ा सकेंगे, और यही चीज़ हमारे साथ चलती है। ठीक है ना? ओम शांति। फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से।